हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है, 3 पदों के लिए आई है। और ये 3 पद कौन कौन से हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। लेक्चरर, लैब असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर के लिए। अब इस 3 पद में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए ये आया हुआ है। लेक्चरर में कौन कौन डिपार्टमेंट्स हैं, लैब असिस्टेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इन्हें हमें देखना है। दूसरी बात है दोस्तों कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, आप जो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हैं वो क्लियर मैं इस वीडियो में आपको कर दूंगा किस किस पोस्ट के लिए कौन सा दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से या जो डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बिहार गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से किसको कितना पेमेंट मिलना है, कितना पेमेंट दिया जाएगा, वो भी इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तीसरी बात कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब इंटरव्यू का डेट क्या होगा, कब देना है और कहाँ जाके देना, और उसके बाद आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है, फिल करना है गूगल फॉर्म के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। तो ये सारी जो डाउट्स हैं, ये सारी बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। डॉक्स कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, वो भी आपको जानना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहाँ पे जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। आप उस अपडेट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई इससे रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या किसी चीज़ से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे हल कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। दोस्तों, ये हमारा जो है राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा में ये वैकेंसी आई है, और इसमें जो है पद जो सृजित किया गया है वो अतिथि व्याख्याता यानी कि लेक्चरर, और यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट और अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर के लिए, जिसका जो है 12 सितंबर को सुबह 11 बजे से प्रचार प्रकोष्ठ राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा में वॉक इन इंटरव्यू होना है। जिसके लिए आपको अपना बायोडाटा लेना होगा, उसके साथ साथ जो सभी कागजात हैं उसको इंटरव्यू में लेने के लिए आपको आना होगा। अब इसमें जो हमारे इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको सभी मूल प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका जो सर्टिफिकेट्स है, अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि अगर कोई एक्सपीरियंस है उसकी छाया प्रति के साथ की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट इसमें क्लियर नहीं किया गया, मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, उसके लिए आपको वीडियो को देखते रहना है। दूसरी चीज़ है कि अगर जो है सेवानिवृत्त या पूर्व से किसी कार्य अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी। अगर पहले से किसी सरकारी संस्था में आप कार्य कर चुके हैं, चाहे गेस्ट के तौर पे या किसी भी समय से, तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये जो अतिथि व्याख्याता है या अतिथि प्रयोगशाला सहायक है, अनुदेशक का ये जो पूर्ण रूप से अस्थायी और वैकल्पिक कार्यकारी व्यवस्था है, जो किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है। ठीक है, और अगर नियमित या संविदा वाले कोई विभाग से आ जाते हैं तो आपका ऐसे ही वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात है कि बिहार सरकार द्वारा जो 100 बिंदु रोस्टर के उसका जो आरक्षण है वो लागू का पालन किया जाएगा, यानी कि जो बिहार के रहने वाले रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा। जो बाहर से फॉर्म भर रहे हैं, बिहार स्टेट के बाहर से, वो अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे। अब आइए पद, शाखा और अर्हता के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सारा कुछ एकदम क्लियर कर दिया गया है। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि अतिथि व्याख्याता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए लेक्चरर की है बहाली, जिसमें AICTE के माध्यम के हिसाब से देखिए BTech, BE, BSc या MSc इंजीनियरिंग जो है, अगर इलेक्ट्रिकल में आप कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45,000 रुपया दिया जाएगा, जो मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ। अतिथि व्याख्याता रसायन यानी केमिस्ट्री के लिए लेक्चरर का पद है। इसमें BTech अगर केमिस्ट्री से है तो चलेगा, BE भी चलेगा, BSc और MSc, ठीक है, वो भी चलेगा। प्रथम श्रेणी से उसको उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45,000 रुपये मैक्सिमम मिलेगा। अब ये जो है लैब असिस्टेंट का 3 नंबर से है। अतिथि प्रयोगशाला सहायक असैनिक यानी कि सिविल के लिए आया है। इसमें जो है विज्ञान एवं प्रावैधिक तकनीकी शिक्षा विभाग नियुक्ति संबंधित योग्यता दोस्तों डिप्लोमा होता है। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। 800 रुपये पर क्लास है, 25,000 मिलेगा। अतिथि अनुदेशक की बात करेंगे तो अतिथि अनुदेशक यहाँ पे असैनिक में सर्वेयर के लिए आया है। सर्वेयर के लिए, तो सर्वेयर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI है, आपके पास ITI सर्वेयर में होना चाहिए। अतिथि अनुदेशक आपको विद्युत इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए है, तो इसमें ITI आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। अतिथि अनुदेशक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन रिपेयर में है, तो इसमें भी आपका ITI होना चाहिए, या इससे रिलेटेड कोई आपके पास जो टेक्निकल कोई कोर्स आपने कर रखा है रेडियो टेलीविजन रिपेयर का, तो भी आपका वो चलेगा।
ठीक है। इन सब के लिए 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से 25,000 मैक्सिमम दिया जाएगा। तो ये आपको मानदेय की बात हो गई, यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात हो गई। अगर इसमें कोई आपको डिटेल जानना है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे दिया गया है कि संस्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को कोई यात्री भत्ता नहीं दिया जाएगा। जीपी मधेपुरा पर जानकारी उपलब्ध है, ठीक है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब आइए इसके ऑफिशियल लेटर पे चलते हैं दोस्तों। ऑफिशियल लेटर यहाँ पे निकाला गया था, प्रचार का कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा में। डिटेल्स वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन भी आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये प्रिंसिपल साहब का साइन है, प्रचार राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा का। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की बात मैं करता हूँ, ये ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल्स की बात कर रहा हूँ जिसका आपको जेरोक्स कराना है। सबसे पहला चीज़ है आपका रिज्यूम, ठीक है, या सीवी जिसमें फोटो होना चाहिए, तो वो आप एक बना लीजिएगा। दूसरा 10th से लेके आपका जो भी आप क्वालिफिकेशन है, ITI, डिप्लोमा या बीटेक या MSc जो भी है, वहाँ का आपका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा, अगर आपके पास किसी काम का एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर लगाइएगा। चौथा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। पांचवा, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो OBC NCL, SC ST से हैं तो कास्ट, और EWS से हैं तो EWS। छठा, आपके पास आधार कार्ड का जेरोक्स होना चाहिए या पैन कार्ड का होना चाहिए या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस। सातवां, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है या नेट क्वालिफाई कर रखा है या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो उसका स्कोर कार्ड। ये इतना सारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, प्लस 8वां 2 फोटो रिसेंट साइज का, रिसेंट जो होगा, इन सब का आप 2 सेट जेरोक्स करा लीजिएगा। और इस 2 सेट जेरोक्स पे आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड, और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है 12/9/2024 यानी कि 12 सितंबर को, ठीक है। तो इसके ये आपकी बातें हो गई, ये डिटेलिंग्स हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और इसे अपने जानने वाले लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।